नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आराध्या होम केयर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको सciatica के बारे में बताऊंगा और इसके कुछ लक्षण, इलाज एवं कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान के जीवन में किसी न किसी तरह का दर्द होना आम बात है। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारे दिनचर्या के कामों में बाधा डाल सकती है। दर्द भी कई प्रकार का होता है। आमतौर पर हमारे अंदर इसे सहने की क्षमता होती है, लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं जो हमें बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। आपको sciatica के बारे में परिचित कराएंगे। और sciatica क्या होता है, चलिए बताते हैं। sciatica को मुख्य रूप से पैरों में होने वाला दर्द माना जाता है। ऐसा sciatica नर्व में जलन, दबाव और या किसी अन्य कारण से होता है। आपको बताते चलें कि sciatica नर्व हमारे शरीर में सबसे लंबी, मोटी और बेहद नर्व में से एक है, जो कमर के निचले हिस्से में होती है। कूल्हे के रास्ते दोनों पैरों तक पहुंचती है। दर्द की तीव्रता हल्के से लेकर बहुत तेजी तक हो सकती है। कई बार तीव्र और जलन वाला दर्द इंसान को परेशान कर देता है। आमतौर पर यह दर्द एक तरफ से पैर में ही पाया जाता है, लेकिन मुमकिन है कि इसका प्रभाव दोनों पैरों में भी देखने को मिलता है। कुछ मौक़ों पर दर्द इतना परेशान कर देने वाला हो जाता है कि व्यक्ति को किसी जगह से दोबारा उठने का मन नहीं करता। इस प्रकार का दर्द विभिन्न तरह से हो सकता है, यानी कि एक निरंतर रूप से आपको परेशान कर सकता है या फिर समय समय पर अपना प्रभाव डालकर गायब हो जाता है। और कमर के मुकाबले sciatica से पीड़ित होने वाले व्यक्ति को पैरों में ज़्यादा दर्द महसूस होता है। इस तरह का दर्द उठते समय या फिर ज़्यादा लंबे समय तक बैठने की वजह से या बेचैन कर सकता है। कभी कभी तो इसका प्रभाव छींकते खांसते वक्त भी देखने को मिलता है। sciatica को बढ़ावा देने वाली कुछ परिस्थितियाँ हैं। इसमें पहली है डायबिटीज़। इस प्रकार की बीमारी के कारण नर्व डैमेज होने की आशंका बढ़ जाती है। धूम्रपान जो लोग सिगरेट आदि का सेवन करते हैं, उनके स्पाइनल डिस्क की बाहरी सतह को नुकसान पहुंच सकता है। तीसरा नंबर है उम्र। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को इस प्रकार की समस्या हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर यह ढलती उम्र वाले लोगों के साथ होता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ज़्यादा उम्र में अंगों को नुकसान पहुँचने की संभावना अत्यधिक होती है। चौथा नंबर है मोटापा। शरीर में ज़्यादा वजन होने के कारण हमारे पीठ की जो मांसपेशियां और कार्य भी बढ़ जाता है। ऐसे में कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि कमर दर्द, पीठ में तनाव। और नंबर 5 है अन्य। जो व्यक्ति ज़्यादा वजन उठाते हैं या ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, उन्हें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों को भी sciatica की समस्या हो सकती है। अब मैं आपको sciatica के कुछ लक्षण बताता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात की जाए sciatica के लक्षण की, तो आमतौर पर sciatica नर्व के रास्ते में ही महसूस किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा दर्द महसूस कर रहा है जो कि पीठ के निचले हिस्से में होते हुए कूल्हे के क्षेत्र में और निचले अंगों में हो रहा है, तो यह आमतौर पर sciatica होती है। कुछ इसके मुख्य लक्षण हैं, जैसे कमर के निचले हिस्से में दर्द, कूल्हे में दर्द। ऐसा दर्द जो खड़े होने में बाधा उत्पन्न करता है। कई ऐसी चिकित्सा संबंधी समस्या हैं जिसकी वजह से sciatica को बढ़ावा मिलता है। कई ऐसी चिकित्सा संबंधी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से sciatica को बढ़ावा मिलता है। पहला नंबर है हर्निएटेड डिस्क। इसे आमतौर पर स्लिप डिस्क भी कहा जाता है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड में उपस्थित हड्डियों के मध्य एक मुलायम चीज पाई जाती है जिसे डिस्क के नाम से जाना जाता है। यह हमारे लिए कई तरह से महत्वपूर्ण मानी जाती है, जैसे कि चलते वक्त, कुछ सामान उठाते समय यह हड्डियों को आपस में टकराने से रोकने का काम करती है। साथ ही हड्डियों को किसी प्रकार के दबाव या झटके से सुरक्षा प्रदान करती है। हमारी रीढ़ की हड्डी में उपस्थित डिस्क 2 भाग होते हैं, जिसमें भीतरी हिस्सा नरम और बाहरी हिस्सा कठोर होता है। कुछ कारणों से भीतरी हिस्सा बाहर निकल जाता है। इसे स्लिप डिस्क के नाम से जानते हैं। sciatica के कारणों में से प्रमुख कारण हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क को माना जाता है। दूसरा नंबर है स्पाइनल स्टेनोसिस। जब स्पाइनल कैनाल सकड़ी होने लगती है, उस स्थिति को स्पाइनल स्टेनोसिस कहा जाता है। इस तरह की अवस्था में रीढ़ की हड्डी दबाव पड़ता है और स्पाइनल स्टेनोसिस sciatica का कारण होने के साथ साथ रीढ़ की एक गंभीर बीमारी मानी जाती है। आमतौर पर इस तरह की परेशानी बढ़ती उम्र वाले लोगों को होती है। नेक्स्ट है मांसपेशियों में ऐंठन। इस तरह की परिस्थिति में एक या अधिक मांसपेशियों में अचानक जकड़न महसूस होती है। इसके द्वारा होने वाला दर्द परेशान कर देने वाला और गंभीर माना जाता है। मांसपेशियों में जकड़न भी sciatica का कारण बन सकता है। sciatica नर्व मांसपेशियों से गुजरती है और इस तरह की ऐंठन उसे दबा सकती है। नेक्स्ट है डीजेनरेटिव डिस्क डिसीज। यह आमतौर पर उम्र के साथ होने वाली एक प्राकृतिक अवस्था है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड की कशेरुका में पाई जाने वाली एक अत्यधिक डिस्क बिगड़ जाती है।
इस स्थिति के कारण दर्द होने लगता है। इस परेशानी को पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने के प्रमुख कारणों में एक माना जाता है। अगर डिजेनरेटिव डिस्क डिसीज के कारण पीठ के निचले हिस्से में नर्वों में जलन होती है तो इस कारण साइटिका का दर्द हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है स्पाइनल ट्यूमर। स्पाइनल ट्यूमर उस स्थिति को कहते हैं जब स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द या भीतर के टिश्यूज असामान्य वृद्धि होने लगती है। ये कैंसर के साथ उसकी अनुपस्थिति में भी हो सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में साइटिका का कारण बन सकते हैं, खासतौर से जब ये साइटिका नर्व या पीठ के पिछले हिस्से में हो। नेक्स्ट कार्ड है ट्रॉमा। कई बार बाहर की भिड़ंत या कुछ खेल संबंधी गतिविधि या गिरने के कारण साइटिका का दर्द महसूस हो सकता है। इस तरह की परिस्थितियों के कारण नर्व को नुकसान पहुंच सकता है या फिर टूटी हुई हड्डी उस पर दबाव डाल सकती है। इन बातों को पूर्ण रूप से ध्यान रखें, साथ ही साथ अपनी सेहत पर भी गौर करें। गर्भावस्था के समय साइटिका का प्रभाव एक आम बात मानी जाती है। ये लिगामेंट के ढीले होने के कारण भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में रीढ़ की हड्डी अस्थिर हो जाती है और नसों में असामान्य अनुभूति होती है। बच्चे के वजन और उसकी जगह के कारण भी नसों पर जोर पड़ सकता है। हालांकि कुछ विकल्प हैं जिनकी बुनियाद पर गर्भावस्था में होने वाले इस तरह के दर्द से छुटकारा मिल सकता है और बच्चे पैदाइश के बाद दर्द होना बंद हो जाता है। साइटिका की पहचान करने हेतु कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह होते हैं। यदि आप इस तरह का दर्द महसूस कर रहे हैं तो साइटिका की पहचान करने के लिए फिजिकल एग्जाम की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी बताना पड़ सकता है। साइटिका के कारणों को जानने के लिए कुछ टेस्ट उपलब्ध हैं, जैसे एक्सरे। यह शरीर के अंदर की इमेज प्रदान करता है और बोन स्पर्श की पहचान करने के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। दूसरा नंबर है सीटी स्कैन। इसके द्वारा स्पाइनल कॉर्ड और नसों की परिस्थिति को बेहतर रूप से अंदाजा लग सकता है। तीसरा एमआरआई। ये रेडियो वेव या चुंबकीय पद्धति के उपयोग में अंदरूनी शरीर की इमेज को दर्शाता है। इसके माध्यम से रीढ़ की हड्डी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चौथा नंबर है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। यह हर्निएटेड डिस्क का पता लगाने के लिए काम आ सकता है। अब मैं आपको कुछ साइटिका की होम्योपैथिक दवाइयाँ बताऊंगा जो इस डिसीज़ में काफ़ी इफेक्टिव हैं और कुछ महीनों तक आप इसको 4-5 महीने तक यूज़ प्रयोग करेंगे तो आप साइटिका से मुक्ति पा लेंगे। पहली दवा है अर्निका माउंट 200। ये 2 ड्रॉप आपको 3 टाइम लेनी है, सुबह दोपहर शाम। दूसरी दवा है विस्कम एल्ब 30। इसमें 2 ड्रॉप्स आपको इसको भी 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। तीसरी मेडिसिन है कोलोसिंथ मदर टिंचर है। इसको 15 ड्रॉप्स आपको आधा कप गुनगुने पानी में सुबह दोपहर और शाम को लेना है। यह दवा आपको जो है 4 या 5 महीने प्रयोग करने हैं। उसके बाद जो आपकी साइटिका की समस्या हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। यह दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें और अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और उसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ परहेज भी करना है। एनिमल फूड आप नहीं लेना है, फ्राइंग फूड नहीं लेना है और पैक्ड फूड आपको नहीं लेना है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।